हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों मिशन मोड चल रहा होगा, आप सभी को पता होगा। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के रिगार्डिंग भाई मैथ का सॉल्यूशन है भाई, प्रैक्टिस सेट है भाई, ये सेट नंबर सेकंड है भाई। पूरा पेपर करवाने की कोशिश करेंगे अगर आप सभी का सपोर्ट रहा तो भाई। पहले मैथ, उसके बाद रीजनिंग, जीके। ज़्यादा सपोर्ट रहा तो पूरा एक साथ भी चलाने की कोशिश कर सकते हैं भाई। तो बिना देर के चलते भाई, सेट नंबर सेकंड है, फर्स्ट नहीं देखा है तो भाई लिंक मिल जाएगा, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, सोल्व करने की कोशिश करना मेरे भाई। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दरों में निवेश की गई 48,800 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। क्या है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज है, 48,800 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी। सिंपल सा तरीका जो हमने भाई बचपन में पढ़ भी रखा है, 48,800 गुना में 115, क्योंकि 2 साल के लिए है, बटे में 100 और 115 बटे में 100। एक तो तरीका ये है मेरे भाई, जो सिंपल तरीके से आप कट करके 2 जीरो से 2 जीरो और गुना भाग कट करके आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका मैं थोड़ा बता देता हूँ आप सभी को भाई, कि भाई जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है साधारण ब्याज होता है, फर्स्ट साल में बराबर होता है। सेकंड साल की बात करें तो साधारण ईयर भी तो सेम रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, उसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, बस यही अंतर आपको चक्रवृद्धि ब्याज में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। 48,800 कितना है, 48,800 है, गुना में 15 बटे में 100। ठीक है, यही निकल कर आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 अट्ठी 120, 12 15 अट्ठी 120 और 12 32, 2 उसके बाद 13, 15 चौक 60 और 13 73, कितना आ गया 7320। 7320 फर्स्ट साल में सेम रहेगा, सेकंड साल में भी 7320 रहेगा। प्लस में अंतर क्या रहेगा भाई, अंतर ये रहेगा कि आपको 7320 का भी 15 बटे, क्योंकि सेकंड साल में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, ये अंतर रहेगा भाई। जीरो से जीरो कट हो गया, ठीक है, जीरो से जीरो कट हो गया। 5 से कट करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से कट करेंगे तो 2 कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 1 2 छिंग 12, 2 छिंग 12। ठीक है, 366 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 तिया 18, यहाँ कर लेता हूँ मैं, एक केरी छठी या 18 और 1 19 और 3 या 9 और 1 10, कितना आ गया 1098। और बाकी ऐड कर लो, ये कितना है भाई, ये 7320 और 7320 कर लेना मेरा भाई, कितना आ गया 8 9 2 11 13, 1 6 और 1 7 7 7 14 और 1 15, कितना आ गया भाई 15,738। 15,738 रुपये क्या आ गया भाई, ब्याज आ गया। ठीक है, सीधा सा क्या पूछा भाई आप सभी को पूछा है, मैं मतलब 15,738 कितना है भाई, 15,738 और अपनी राशि कितनी है भाई 48,800। ऐड कर लो भाई, ये सिंपल सा आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर आपको स्पीड में तो करना पड़ेगा मेरे भाई, 7 7 8 और 1 15 1 कैरी, 13 1 14 1 कैरी और 1 6, 64,538। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी वाला। कोई भी किसी प्रकार से आप कर सकते हैं भाई, लेकिन थोड़ा स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करना, बस आरपीएफ में आपको टाइम टेकिंग की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। क्वेश्चन नंबर समझ में आया होगा भाई, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नहीं, जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम लगता है भाई तो नंबर है, सीधा आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी सॉल्यूशन करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। एक दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा, कितने में खरीदा 230 रुपये में, और 184 रुपये में बेच दिया, नुकसान का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, 230 रुपये में खरीदा, 184 रुपये में बेच दिया, नुकसान हुआ, कितने का नुकसान हुआ भाई, 16 और ये 30, कितना हो गया भाई, ये 46, कितना हो गया 46। कहाँ से निकलेगा भाई, 230 से। ठीक है, गुना परसेंटेज निकालना है 100। ठीक है, 46 को कट करेंगे मेरे हिसाब से 5 बार जाएगा, 6 5 30, 3 5 चौक 20 और 3 23, कितनी बार कटेगा 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 को कट करेंगे कितनी बार, 20 बार। ठीक है, ये आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सॉल्यूशन बनेगा भाई, क्योंकि 46 के जब आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि 5 बार कट रहा है भाई। 46 को 5 बार कट करेंगे 230, और 5 को जब 100 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, वेरी इजी क्वेश्चन, डी नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के रिगार्डिंग, इन क्वेश्चनों को थोड़ा करने की कोशिश करना भाई। क्या है, एक आयत है, थोड़ा मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ भाई, थोड़ा समझना आप थोड़ा। क्या है, ये आयत है मेरे भाई। ठीक है, आयत है, थोड़ा वर्ग जैसा दिख रहा होगा, थोड़ा मैं अच्छे से बना देता हूँ भाई मैं फिर से। ये थोड़ा आयत है, ठीक है, आयत में क्या बोला गया है, चौड़ाई, ये चौड़ाई है भाई आपकी, क्या है 100 सेंटीमीटर। ये आपका क्या है भाई, कर्ण है, कितना है 260। ओके,
इसकी परिधि ज्ञात करना है भाई। परिधि क्या होती है भाई? परिमाप, चारों ओर की माप, परिधि परिमाप ही आएगी भाई। तो सबसे पहले क्या निकालनी है भाई? ये एल, क्या है? एल। तो निकालना है भाई, पाइथागोरस प्रमेय को पता होगा भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास कर्ण है, लंबाई तो अपने को निकालनी है, तो लंबाई निकालनी है, तो अपने को जब लंबाई निकालनी है तो 260 का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या है? स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको क्या दिख रहा है? ये है पाइथागोरस प्रमेय, सभी को पता होगा भाई, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। 260, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई? सभी को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है आपको साफ साफ। तो क्या है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। 260 को जब 100 से करेंगे तो 360, ठीक है। 360 साफ साफ दिख रहा होगा भाई, समझ में नहीं आए तो बताना। 260 माइनस 100 तो 160, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयत्न कर रहा हूँ मैं आप सभी का, ठीक है। इसके ऊपर अंडर रूट है, साफ साफ दिख रहा होगा। जब गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई? ये 57,600। क्योंकि पिछले सेट में जब हमने करवाया तो उसमें फैक्टर से आप सभी को समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा पूरा सा ही सॉल्यूशन आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 57,000 जब 600 आएगा तो ये किसका है भाई? ये है 240 का। कितने का है? 240 का। तो एल कितनी आ गई? 240। एल कितनी आ गई? 240, ठीक है। और परिधि क्या होती है भाई? परिमाप क्या होता है? 2 एल प्लस में बी, ये क्या होता है आपका? परिमाप होता है। तो 2L कितना है भाई? कितना आया था? 240 प्लस में B कितना है? 100। B कितना है? 100। ये कितना आ गया? 240 प्लस में 100, 340। जब 2 को 340 से करेंगे तो कितना आएगा भाई? 868। कितना आ गया भाई? 680। कितना आएगा? 680। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? 680, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आप सभी को पता चल गया होगा, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? बी, ठीक है। क्या बनेगा? बी, ओके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आपको आगे कराने का कोशिश करते हैं भाई। LCM कितना है? 64 है। और HCF है भाई। ये थोड़ी लैंग्वेज देखना मेरे भाई, इसमें लैंग्वेज पता नहीं किसने क्या लैंग्वेज की थी, हिंदी में लैंग्वेज बहुत ही अटपटी है, लेकिन ये है मैं आपको बता देता हूँ। LCM 64 है, HCF 16 है, और एक संख्या 64 है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है भाई। तो फॉर्मूला होता है वेरी इजी क्वेश्चन, क्या? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है भाई। तो फर्स्ट संख्या कितनी है भाई? 64 है। फर्स्ट संख्या कितनी है? 64 है। सेकंड संख्या मान ली हमने x, ठीक है। LCM कितना है? 64 है। और HCF कितना होता है भाई? 16, ठीक है। 64 से 64 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आएगी भाई? x की वैल्यू साफ दिख रही है, x बराबर कितना है? 16। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? बी, x बराबर कितना आएगा? 16, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर बताने की कोशिश करना भाई, फिर से आपको सोल्व करने के बता देंगे, ठीक है। एक विशिष्ट राशि है 6:5 के अनुपात में है। किसके अनुपात में है भाई? 6:5 के अनुपात में है। दो भागों में विभाजित की जाती है। यदि पहला भाग 126 है तो कुल राशि कितनी है? क्या पूछी गई है? कुल राशि कितनी है? अनुपात है 6:5, पहला भाग दे रखा है 126, तो कुल राशि ज्ञात करनी है। जब 6:5 में है, पहला भाग ज्ञात दे रखा है, पहला भाग किसके इक्वल में है? पहला भाग 6:5 के राशि में है, तो इक्वल में लिख दो क्या? 6x बराबर 126, 6x बराबर 126। जब इक्वल में रखेंगे तो बराबर में, क्योंकि अनुपात में है और संख्या दे रखी है। जब अनुपात में दे रखा है और पहला भाग है, कट कर लो मेरा भाई। 6 से कट करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू 21 आ गई। या फिर एक की वैल्यू बात कर ले तो कितनी आ गई? 21 आ गई। क्या पूछा गया? कुल राशि कितनी है? कुल राशि कितनी है भाई? 6:5। तो कुल राशि कितनी होगी? 6 प्लस में 5 कितनी आएगी? 11। कितनी आएगी? 11। इसको 11 से क्या कर लो भाई? मल्टीप्लाई कर लो। 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11, एक कैरी, 11 दूनी 22 और 1 23। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? डी नंबर 231। क्या बनेगा? 231, क्योंकि पहला भाग जो ये अनुपात है कैसे आएगा भाई? भाग को कट करके अनुपात बनते हैं मेरे भाई, कंफ्यूज होने की कोशिश मत करना भाई, ठीक है। अनुपात है वो कैसे है? भाग के बराबर रख दो भाई। जब पहला भाग 126 है तो पहला भाग कितना है? 6 के बराबर इक्वल में रख दो, ठीक है। इसी प्रकार कट करने का प्रयास करेंगे तो आपको सिंपल सा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। वो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करना मेरे भाई। मैं आपको थोड़ा अच्छे से बताने की प्रयत्न करूंगा। इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। क्या है भाई? 0.3 और रिपीटिशन मार्क है, उसके ऊपर बार लगा दो भाई। कितना रिपीटिशन है भाई? 4 के ऊपर। जो संख्या रिपीट हो रही है ना उसके ऊपर ही बार लगाना मेरे भाई। जिसके ऊपर बार है 9, जिसके ऊपर नहीं है 0,
ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो जिसके ऊपर ऊपर नीचे तो ये करना है मेरे भाई, जिसके ऊपर बार है वो इतने 9 लगा दो, जिसके ऊपर नहीं है वो इतने 0 लगेंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर कितना है भाई, 3 के ऊपर बार नहीं है तो -3 करो, बस यही सॉल्यूशन आपको करना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब देखो 34 में से 3 गया तो कितना बच गया भाई, 31 बच गया, और नीचे कितना है 90, कितना है 90, यही आपका ऑप्शन बनेगा भाई, देख लेना मेरे भाई ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन में ये संख्या नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन में क्या है 310 बटे में 900 है, तो एक नीचे 0 एक ऊपर 0, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, कट कर लो, देख लो 31 बटे 90 ही आएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा एग्जामिनर ने सेट कर दिया, काफ़ी कैंडिडेट इसको ए पे टिक करके आए 31 बटे 990, तो ये गलत बनेगा मेरा भाई। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाला ही दे रखा है आप सभी को, और काफ़ी कैंडिडेट ने मेरे अनुसार इसमें ये टिक भी किया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है भाई, एक्स का मान निकालना है अपने को, एक्स का मान निकालना है। देखो ये अंडर रूट है, बराबर इक्वल है, यानी कि सेम संख्या आनी चाहिए, इधर जो सेम संख्या आएगी इधर भी सेम संख्या आनी चाहिए, और एक्स का मान पुट करना है भाई। पुट करके भी आप देख सकते हैं, या फिर वैसे मैं आपको थोड़ा सोल्व करके बताता हूँ। कितना है भाई, 81 है, तो 81 है मतलब 9 का, कितने का है 9 का है। अब कितना बच गया भाई 178, 178, 178 में से 9 गया तो कितना बच गया भाई 169, कितना बच गया 169, 169 के ऊपर अंडर रूट है भाई, 169 किसका है भाई 13 का, कितने का है 13 का, ठीक है, समझ में आ गया होगा कितने का भाई, ये 13 आ गया, इधर कितना आ गया 13, नहीं समझ में आया फिर से बता देता हूँ भैया, ये कितने का है भाई 81 दिख रहा है ना, 9 का होता है। उसके बाद 178 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आ गया 169 आ गया, 169 कितने का होता है भाई 13 का होता है, ठीक है। ये चीज़ें समझनी पड़ेगी, टेबल आपको याद होनी चाहिए, प्लस में स्क्वायर और क्यूब रूट आपको पता होनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई। अगर आपको मैथ में स्पीड इंक्रीज करनी है तो ये चीज़ें आनी चाहिए, वरना फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा भाई। अभी कितना है 189 माइनस एक्स, एक्स की जगह कितने रखा है भाई, तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी साफ साफ दिख रहा है कि आपको पता है 169 कितने का होता है 13 का होता है, तो -20 करेंगे, तो इसकी जगह -20 करेंगे तो कितना बनेगा 169 बनेगा, कितना बनेगा 169 बनेगा भाई, कितना बनेगा 169 बनेगा, और 169 आप सभी को पता होता है 13 का होता है, और 13 और 13 इक्वल हो जाएंगे, 13 और 13 क्या हो जाएंगे भाई इक्वल हो जाएंगे, इधर भी 13 आ जाएगा और इधर भी 13 आ जाएगा, तो एक्स की जगह कितना रखना है भाई 20 रखना है। समझ में आया होगा भाई, आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, आपको सामने दिख रहा होगा, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और राशि को 3:2:1 के अनुपात में रखा जाता है। यदि पेन पेंसिल और राशि की लागत 3:2:2 है तो बॉक्स के लिए 285 रुपये हैं। बॉक्स में कितने पेन है भाई, क्या बोला गया है भाई, पेन पेंसिल और राशि है, अनुपात दे रखा है, और जैसे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक पेन की जो कीमत है 3 रुपये, पेंसिल की 2 और राशि की 2 रुपये है, ऐसे बोला गया है भाई। तो अनुपात दे रखा है, तो मान लेते हैं भाई कितना है, ये 3x मान लेते हैं, ये 2x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं। कीमत कितनी है 3 है, 2 है और 2 है, इन सभी की पूछेंगे। जब एक कितनी है तो 3 की कितनी होगी भाई, 3 3 9 होगी, सिंपल सी बात है। प्लस जब एक पेंसिल कीमत 2 है तो 2 की कितनी होगी 4x, ठीक है, और राशि की 2x, ओके। इसके किसके बराबर है भाई, जो बॉक्स है उसकी बॉक्स की कीमत कितनी है 285, तो इसके बराबर रख देंगे, कितना 285। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरा भाई। तो 9 और 4 13 और 2 15, तो 15x, कितना 15x, और 15x बराबर कितना है 285 है। कट कर लो, सोल्व कर लो, निकल में आ जाएगा भाई। 15 एकम 15, और कितना बच गए भाई 15 13 बच गए, कितने बच गए 13 और 5 15 नम्मा 135, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 19, x की वैल्यू कितनी आ गई 19 आ गई भाई। तो बॉक्स में कितने पेन है, बॉक्स में कितने पेन है, किस अनुपात में है भाई 3 में, कितने में है 3 में। तो x की जब 19 आई है तो 3 की कितनी आएगी 19 या 57, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई सी नंबर 57, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 तक 6 साल की अवधि में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाना है। यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है भाई, कुल उम्मीदवारों की संख्या 2003 और 5 में इतनी है भाई, तो इन 2 वर्षों में उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी भाई। भाई क्या क्वेश्चन है, समझ से पढ़े क्वेश्चन है भाई। देखो 2003 और 5 में कुल उम्मीदवारों की संख्या इतनी है, तो इन 2 वर्षों में, किन 2 वर्षों में भाई, क्या हिनी की बात कर रहा है तो सेम बनेगा भाई, और किन की 2 कर रहा है ये समझ से परे है भाई, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, जानकारी अपर्याप्त है, क्या है जानकारी अपर्याप्त है, ओके भाई। कोई सा भी शिफ्ट उठा के देख लेना, 2-3 क्वेश्चन गलत थे और उनको गलत माना भी गया था, ठीक है, जब आंसर किया ही तब।
एक किताब की मुद्रित कीमत 2,000 रुपये है। कितनी है? 2,000 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है। अगर वह 20% लाभ कमा रहा है तो पुस्तक की मूल कीमत कितनी होगी? कल वाला क्वेश्चन है भाई, क्या है? 2,000, कितना? 2,000 कमा रहा है भाई, तो 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट सिंपल सा है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 200 रुपये की छूट दे रहा है। 200 रुपये की छूट दे रहा है, तो अब कितना हो गया भाई? 1800। अब कितना हो गया? 1800। अब क्या बोला है? अब भी वह 20% लाभ कमा रहा है। 1800 में बेचने के बाद भी 20% लाभ कमा रहा है। 20% लाभ कब कमाएगा भाई? कोई भी चीज़ 100 की है और 120 में बेच रहा है, तभी तो लाभ कमा रहा है भाई 20 रुपये का। ठीक है, तो भाई क्या करेंगे? 120%। 120% की वैल्यू किसके बराबर है भाई? 1800 के। ओके, अपने को निकालनी किसकी है? मूल कीमत निकालनी है। मूल कीमत क्या होती है भाई? 100%। कट कर लो मेरे भाई, इसे आंसर आ जाएगा आप सभी का। कट हो गया। 12 से कट करते हैं, शायद कट हो जाएगा। 12 एकम 12, कितने बच गए? 6 और 0, 12 पंच 60, कितना आ गया भाई? 15। 15 को जब 100 से करेंगे तो कितना आएगा भाई? 1500। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? डी नंबर। क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट ऑप्शन बनेगा भाई। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्या बनेगा भाई? 1500। ओके, चलिए आगे देखते हैं भाई। 234 रुपये का आइटम 10% का नुकसान है, वस्तु का आधार मूल्य कितना है? 234 रुपये का मूल्य है, आइटम 10% का नुकसान है। 10% का नुकसान मतलब मैं आपको थोड़ा समझाने की प्रयास करूंगा। 100 की चीज़ है, 10 का नुकसान कब होगा? जब उसे हम 90 में बेचेंगे तब। ठीक है, 90 में बेचेंगे तभी तो 10 का नुकसान होगा भाई, हमें 10% का नुकसान हो रहा है। 100 की चीज़ 90 में, तो यानी कि 10% का नुकसान हो गया। अब क्या बोला है? जो 90% यानी कि 234 में बेचते हैं ना, तो 10% का नुकसान होता है, यानी कि 90% की वैल्यू है वो किसके बराबर है अभी? 234 के। यानी कि 90% की जो वैल्यू है एक्चुअल की बात करें तो 234 के बराबर है। तो क्या बोला है? आधार। आधार का मतलब मूल कीमत कितनी है? मूल का मतलब 100% कीमत कितनी है। ओके, 0 से 0 कट हो गया। 9 से कट करेंगे, कट हो जाएगा शायद। 9 दूनी 18, कितना बच गया? हाँ, कट हो जाएगा। 9 दूनी 18, कितना बच गया भाई? 2 और 3 5, 5 बच गए। 9 छिंग 54, कितना बच गया? 9 छिंग 54। 26, यहाँ पर देखो 10 और है भाई एक, तो 26 को 10 से करेंगे तो कितना आएगा? 260। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई? बी नंबर। कितना? 260। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन और दिख रहा होगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के सामने भाई। देखो क्या क्वेश्चन है। 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं। यदि आपके पास ट्रेन पुल को पार करने के लिए 105 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले कल भी मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था भाई फर्स्ट सेट में, कि जब ट्रेन है सिग्नल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, जब वह किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। ठीक है, तो भाई ये आप चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस से ही सोल्व कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा, मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई है एक्स, कितनी है? एक्स है। कितनी देर में पार करता है भाई सिग्नल को? 40 में। इक्वल करेंगे ट्रेन की लंबाई एक्स, मैंने क्या बोला? ट्रेन जब पुल को पार करेगी खुद की लंबाई प्लस में पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी, बटे में 105। ठीक है, 105। ओके, देखो सीधा करेंगे, थोड़ा अपने को प्रॉब्लम होगी गुणा भाग में। मैं थोड़ा कट कर देता हूँ भाई, ये नीचे वाली संख्या कट हो सकती है। 5 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितनी बार जाएगा? 8 बार। 5 से कट करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, इतना आपको आना चाहिए मेरे अनुसार। ठीक है, अब 21 को x से करेंगे तो 21x, कितना बनेगा? 21x बराबर, इसको करेंगे तो 8x। ठीक है, 8 को इधर कर रहे हैं भाई और 21 को ऐसे कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस में 650 और गुना में 8। कट मत करो मेरे भाई, सेम रख लो। अब देखो 21 में से 8 जाएगा, 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा? 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13x। ठीक है, कितना बचेगा? 13x बचेगा। 13x बराबर 650 इंटू 8। ओके, अब x की वैल्यू निकालनी है, 13 नीचे ले आएंगे भाई। 13 कट करेंगे, 13 पंजू 65, कितना आ गया? 5 और 0। ठीक है, 50 को 8 से करेंगे तो 8 पंजू 40 और 0 का 0, यानी कितना आ गया? 400। कितना आ गया? 400। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा यहाँ ज़्यादा वो हो गया था। कितना? 21x, और इधर लेके आएंगे तो माइनस का 8x, प्लस में इधर सामने है 650 इंटू 8। ठीक है, 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 13x। कितना बचेगा? 13x। और ये कितना है? ये तो है ही 650 इंटू x,
अब x की निकालनी है तो 650 इंटू 8 में ये कितना है 13, 13 कट करेंगे, 13 पंजू 65 जीरो, और 50 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भाई 400, कितना आएगा 400। ठीक है, राइट ऑप्शन आपको मिल गया होगा, कितना बनेगा भाई 400। ठीक है, बी नंबर आपका राइट बनेगा, कौन सा बी नंबर, राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई बी नंबर। ओके, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु 243 है, भाई यहाँ पर मिस है थोड़ा, उनकी आयु का योग दे रखा है भाई, ये आयु का योग है भाई ये। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेना भाई, जो भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में 2-2 3-3 गलत हैं, जो क्वेश्चन गलत है वो इंग्लिश में देखकर हम लास्ट में प्रैक्टिस चैट में एक साथ आपको भाई सोल्व करवा देंगे। ठीक है, तो टेंशन की आवश्यकता नहीं भाई, जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है वो सोल्व करवाएंगे। इनकी आयु में अंतर कितना है भाई, क्या बोला गया है, आयु में अंतर कितना है। राम और राज हैं, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, उनकी आयु का योग 243 है। देखो आयु का अनुपात 4:5 है तो कितना हो गया भाई, अनुपात है तो 4 और 5 9x, जब 9x की वैल्यू कितनी है भाई 243, कितनी आ गई 243, 9 से कट कर लो, 9 दूनी 18, कितना बच गया भाई 2 और 4 6 बच गए भाई, तो 9 7 63, कितना बच गया 9 7 63, कितना आ गया 27, कितना आ गया 27। अब देखो क्या बोला गया है, इनकी आयु में अंतर कितना है भाई, देखो अंतर क्या है भाई 4 और 1 5, एक का ही अंतर है भाई, और x यानी कि एक का ही डिफरेंस दिख रहा है, तो एक का डिफरेंस कितना है 27 आया है, तो अंतर भी कितना हुआ 27 का ही होगा। ठीक है, कितना है 27। सपोज करो यहाँ अंतर और होता, सपोज करो यहाँ पर होता 4 और 7 या 6, ये होता 4 और 6 होता तो कितने का होता भाई 2 का, तो एक का अंतर 27 और 2 का 27 19 54। ठीक है, किसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे बता देना भाई, नंबर आराम से डाल रखें, मिशन मोड भी चल रहा है भाई, हमारा बैच चल रहा है पूरा स्पेशल आरपीएफ के रिगार्डिंग, आप वहाँ से भी हमारे जो नंबर है वहाँ से आप कर सकते हैं भाई। 5 संख्याओं की औसतन संख्या 126 है, एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता, छटनी की संख्या ज्ञात करना भाई। देखो औसत में है भाई, जब संख्या ज़्यादा निकलेगी तो भाई डिफरेंस देखने को मिलेगा, जब कम रहेगी तब भी डिफरेंस देखने को मिलेगा, जब संख्या सेम है तो औसत यानी कि जो संख्या है ना वहीं का डिफरेंस आपको देखने को मिला है, यानी कि जो औसत है 126 है वहीं संख्या बाहर निकली है, तभी कोई अंतर नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई 126, तो संख्या जो बाहर निकली है वो कितनी 126 है, तभी अंतर देखने को नहीं मिला हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो निम्नलिखित 12 में से किसको पूरा भाग दिया जा सकता है, देखो क्या है भाई 12 से, तो 12 के डिवाइड का रूल क्या है भाई, सिंपल तरीका एक तो ये है बच्चों की तरह भाई सभी में 12 का भाग देके देखो, लेकिन टाइम का ही सवाल है भाई, वहाँ पर 120 क्वेश्चन करने हैं 90 मिनट में, तो वही सबसे बड़ा खेल है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो 12 के डिवाइड का रूल क्या होता है भाई, 12 का जो डिवाइड रूल है वो क्या कहता है कि 12 का डिवाइड रूल कहता है कि वह संख्या 3 प्लस में 3 और 4 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, अगर वह दोनों से डिवाइड हो रही है तो 12 से भी डिवाइड है। चलिए फर्स्ट संख्या देखते हैं, 3 का डिवाइड रूल क्या कहता है, 3 का डिवाइड रूल कहता है कि संख्या को प्लस करो और 3 का भाग दो, पूरा पूरा जाना चाहिए। और 4 का डिवाइड रूल क्या कहता है कि अंतिम जो अंक है ना, अंतिम अंक में 4 का भाग देके देखो तो वह 4 से भाग जानी चाहिए। तो कितना है 76 में जब 4 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा देखना मेरे भाई, 4 एकम 4 कितना बच गया 3, 4 9 36, 4 से पूरा पूरा चला गया, तो 4 से चला गया तो अब 3 से देखते हैं भाई, तो 3 का क्या भाई मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको थोड़ा, 7 + 4 प्लस में 2 प्लस में 7 प्लस में 6, ये भी कितना है भाई, ये 3 का डिवाइड रूल है। ठीक है, 3 का डिवाइड, तो 7 और 2 9, ये दोनों कट हो गया भाई, बाकी ये कितना है 4 और 7 11 और 11 और 6 17, तो 17 में 3 का भाग देंगे पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो ये पहली संख्या डिवाइड नहीं है। ठीक है, पहली संख्या नहीं है मेरे भाई। 26 में 4 का भाग देंगे नहीं जाएगा भाई पूरा पूरा, बाकी और देखने की आवश्यकता ही नहीं है। 86 में देंगे तो 4 दुनिया, इसमें भी नहीं जाएगा, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अब तीनों कट हो गए तो इस ऑप्शन को आप टिक कर सकते थे, लेकिन आप देख सकते हैं चेक भी कर सकते हैं, 76 में 4 का भाग देंगे पूरा पूरा चला जाएगा। अब 3 का देखते हैं, तो 3 का देखेंगे तो 7 और 8 15, 15 और 2 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30,
30 में 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, ये वाला। ठीक है, 12 का डिवाइड का रूल क्या कहता है भाई कि उस संख्या में 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि 3 का भाग जाना चाहिए और 4 का भी डिवाइड भाग जाना चाहिए। लेकिन 3 में तो सभी को अंक को जोड़कर जाना चाहिए और 4 में इधर के लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जाना चाहिए, यानी कि लास्ट इधर देखो 76 में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, ये कहता है 12 का डिवाइड रूल। ओके, अगला क्वेश्चन देखो भाई, नोट दे रखा है 2001 से 2006 तक 6 साल की अवधि में परीक्षा उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले तक और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रतिशत में से 2 वर्षों का सबसे कम प्रतिशत कौन सा है भी, क्या बोला गया है, कौन सा सबसे कम अंतर है भी। तो अंतर जिसमें कम रहेगा प्रतिशत में भी उसका कम रहेगा, अगर आसपास थोड़ा हो तो उसको सोल्व कर लेंगे, अगर ज़्यादा रहेगा तो सोल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो इसमें अंतर कितना का भाई, इसमें अंतर है भाई 14 का। कितने का है, 14 का। ओके, सेकंड में कितने का भाई, 11 का। कितने का है, 11 का। इसमें कितने का है, 3 का। इसमें कितना का है भाई, 3 2 5 का। और इसमें कितने का भाई, 65 12 का। ठीक है, तो सबसे कम अंतर दिख रहा होगा भाई इसमें, इन दोनों में। तो ये दोनों कितने हैं, 3 और 4 के बीच। कितना है, 3 और 4 के बीच। ओके, चलिए ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, जिस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं उसमें टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं मेरे अनुसार। 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पूरा करने में 12 सेकंड का लगता है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ट्रेन की लंबाई से मतलब है यहाँ पर दूरी से, क्या दूरी क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबसे पहले तो चाल गुना समय। ठीक है, चाल गुना समय। अब ये फॉर्मूला आप रखने से पहले थोड़ा आप चेक करेंगे कि दोनों चीज़ें हैं वो सेम में है या नहीं। यहाँ पर देखो मीटर पर सेकंड है, यहाँ पर भी सेकंड है, तो सेम है। अगर किलोमीटर में होते तो चेंज करने पड़ते, सिंपल है तो रख देंगे भाई। कितना है, 46 गुना में 12। 46 गुना 12, 12 छिंग 72, कितना आ गया 7, और 12 चौक 48, 48 और 7 कितना आ गया 55। कितना आ गया 55। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 552। ए नंबर फर्स्ट आपका राइट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था। एक टुकड़े की कीमत 180 रुपये से बढ़कर 216 रुपये कर दी गई, मूल्य में वृद्धि क्या हुई, कितनी हुई भाई। 180 से बढ़कर कितनी होगी, 216, तो कितनी वृद्धि हुई है। देखो एक तो इसमें चीज़ों में ध्यान रखना है, वृद्धि कहाँ से हुई है, कमी करेंगे तो कमी कहाँ से होती है, ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि नीचे डिवाइड में कौन सी संख्या रखी जाती है। अब देखो वृद्धि कहाँ से हो रही है, 180 से हो रही है ना, तो 180 नीचे आएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। तो डिफरेंस देखो कितने का है भाई, तो 20 और ये 16 कितना, 36 का डिफरेंस है भाई। कितने का, 36 का। बाकी कितना है, 180 और गुना में 100। अब कोई क्वेश्चन किसी को समझ में नहीं आया कि 180 क्यों रखेंगे, तो मैंने बता दिया है कि वृद्धि जहाँ से हुई है वो वृद्धि नीचे आएगा। 36 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, और 5 को कट करेंगे कितने आएगा, 20। कितना आएगा, 20। राइट ऑप्शन बी नंबर। ओके, आगे देखते हैं क्या है भाई, 5224 को 9 से विभाजित करने के बाद कितना शेष बचेगा। तो 9 का डिवाइड का रूल क्या कहता है, डिजिट को प्लस करो, सभी डिजिट को प्लस कर लो, प्लस में करके 9 से डिवाइड करो। 5 2 7 और 2 9, कट हो गया, कितना बच गया 4, तो वहीं 4 बचेगा शेष। ठीक है, या फिर कर लेना 5 2 7 2 9 9 4 13, 13 में जब 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, शेष वाले तो पूछा है कितना बचेगा, 4 बचेगा। किसी प्रकार आप करने की प्रयास कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 4। क्या बनेगा, 4। ओके, आगे देखते हैं भाई, 5 साल में 12% निवेश पर 4500 रुपये का ब्याज मिलता है, निवेश की गई राशि ज्ञात करना है, क्या बोला गया है। तो सिंपल सा तरीका भी, कोई मेंशन नहीं कर रखा, तो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, तो एक तो सिंपल सा तरीका है भाई, साधारण ब्याज बराबर हो क्या होता है, तो साधारण ब्याज कितना मिला भाई 4500, प्लस में मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन गुना में दर कितनी है 12 गुना में 5 और बटे में 100। एक तो सिंपल सा ये है भाई, मूलधन अपने को ज्ञात करना है, ब्याज दे रखा है, इसको कट करके इनको गुना करके यहाँ पर आप सिंपल सा निकाल सकते थे, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्रॉस कर लेना भाई, कट करके आप पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका एक और बता देता हूँ मैं आप सभी को भी, काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं एडवांस से एडवांस थोड़ा। तो देखो 5 साल है तो 12 एक साल में 12, तो 5 साल में 12 5 60, क्योंकि सेम लगता है मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट में। चक्रवृद्धि ब्याज में अलग होता है लेकिन साधारण ब्याज में तो सेम रहता है। 12 5 60 यानी कि 60%। तो 60% में जो
इंटरेस्ट निकल के आया, कितना आया, निकल के आया 4500। कितना निकल के आया 4500। अपने को निकालना किसका है भाई, 100% का, क्योंकि मूलधन निकालना है अपने को। ठीक है, कट करेंगे 20 से, कितने का कट कर लो, हाँ 20 से, 20 दिया 60, 20 से कट करेंगे 5 बार। ओके, 3 को कट करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 बार, 15 थी 45, तो कितना आ गया भाई ये 1500। और 1500 को जब 5 से करेंगे तो 15 5 75, कितना आएगा 7500। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 7500। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई। या फिर उस तरीके से आप सीधा आंसर निकाल सकते थे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्या दिया गया है भाई, एक बॉक्स में 80 साबुन है शायद ये, जिनमें से 56 का प्रयोग किया जाता है। बॉक्स में कितने % साबुन है भाई, टोटल कितने हैं 80 हैं, 56 का प्रयोग हो गया तो शेष कितने बच गए भाई। 80 में से 56 माइनस कर दो, कितने बचेंगे भाई, 24 बचने चाहिए। कितने, 24। अब क्या बोला गया, बॉक्स में कितने % साबुन है, परसेंट निकालना है, तो परसेंट निकालना है, तो टोटल 80 गुना में 100। 20 से कट करेंगे 4 टाइम, 20 से कट करेंगे 5 बार। ठीक है, 4 से कट करेंगे 4 छिंग 24, 6 को 5 से करेंगे 6 पंचू 30। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 30। ओके, समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो बताना मेरे भाई। 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 8700 रुपये का निवेश 4 साल का कितना होगा। 12% की है भाई, 8700 रुपये का निवेश 4 साल का कितना होगा। तो देखो कितना है, 4 साल का निवेश पूछा गया अभी, तो 8700, तो सिंपल सा निकाल लो मेरे भाई 8700। किसी प्रकार से निकाल सकते हैं आप, 70 तरीके हैं मैथ को सोल्व करने के। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कट लिया, 12 पंच 60, 12 छिंग 72, 12 साती 84, कितना आ गया 8। और 12 करेंगे, 12 8 96, 96 और 8 कितना आएगा 104, कितना आ गया 104, कितना आ गया 1044, कितना आ गया भाई 1044 आ गया भाई। अभी कितने का है भाई, 1 साल का निकला है भाई ये, 4 साल में करेंगे तो गुना 4 कर लो, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16 और 1 17, 1 कैरी 4 करेंगे तो 17, 1 और 1 4, कितना आ गया भाई 4176, कितना आ गया 4176 4 साल का। तो टोटल पूछा गया है 4176, 4176 प्लस में ये कितना है भाई 8700, कितना है 8700, प्लस कर दो भाई 6 7 8 और 12। ठीक है, आ गया ना 12876। किसी प्रकार से निकाल सकते हो मेरे भाई, 70 तरीके हैं सोल्व करने के। ठीक है, आपको कोई भी कितने प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो भाई, मैथ में आप किसी प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना मेरे भाई, मैं अलग प्रकार से भी आपको कराने का प्रयास करूँगा, टेंशन की आवश्यकता नहीं है आप सभी को भाई। एक दुकानदार ने एक आइटम 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में बेच दिया, लाभ का परसेंट निकालो मेरे भाई। बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई ये, 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो लाभ ही हुआ, कॉमन सेंस की बात है। कितने का लाभ हुआ ये आपको देखना भाई। देखो कितने निकल के आएगा भाई, ये 30 और ये 34 का अंतर रहेगा भाई। और कहाँ से भाई 136 से गुना करेंगे कितने से, ओके। अब 34 को कट करेंगे, 34 को कट करो भाई, कितनी बार जाएगा, देखो 4 20 4 24 4 7 4 चौक 16, शायद 4 बार जाएगा। 34 को 4 से, 34 को 4 बार शायद कट होगा, 4 चौक 16, 1 4 3 12 1 13, कितनी बार कटेगा भाई 4 बार कटेगा। ठीक है, 34 को 4 बार कट करेंगे 36, और 4 को इससे कट करेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 चौक का 100, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई 25। ओके भाई, डिफरेंस निकाल लेना, और कहाँ से बढ़ा है 136 से निकलेगा। आगे देखना मेरे भाई, पहला राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया, दूसरे राउंड को 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया। इन दो दौरों की औसत गति का फॉर्मूला पहले शिफ्ट में बताया था भाई, ये क्या बताया था भाई 2xy x प्लस में y। ठीक है, एवरेज गति का फॉर्मूला है भाई ये, निकाल लो भाई, सिंपल सा वैल्यू पुटिंग करो और मान आ जाएगा भाई। कितना है 2 × 370 × 555। ओके, 370 और 370 और 555 ऐड करो मेरे भाई, कितना आएगा, तो 5, कितना आ गया 5, और 5 और 7 12, 1 5 और 3 8 और 1 9, 925 आ गया भाई। कितना आ गया 925। 5 से कट करो, 5 एकम
5 कितना बच गया, 4 और 2, 5 अट्ठा 40, कितना 5 अट्ठा 40 और 5 5 25, इसको 5 से कट करेंगे तो 1 1 और 1। ओके, अब ये 2 बार चल जाएगा शायद, 5 दूनी 10, हाँ 185, ये कितनी बार कटेगा भाई, 2 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 2 बार। और ये 2 दूनी 4, 4 को 111 से क्या कर लो भाई, कर लो, तो कितना आएगा भाई, 4 4 और 4। ठीक है, आप सभी के समझाने के लिए भाई ये, वरना आप इन चीज़ों को नॉर्मली भी कर सकते हैं ओरली भी। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई, 444। ठीक है, क्या है, 444। ओके, देखो भाई एक अच्छा क्वेश्चन है। 80% संख्या के 75% में से 66.67 में से 25% कितना है, 5919 है, उस संख्या का 40% निकालना है। क्या निकालना है अपने को, उस संख्या का 40% निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो थोड़ा मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा भाई। 80% देखो, 80% है तो 80 बटे में 100। ओके, चलिए ऊपर थोड़ा कराने की कोशिश करता हूँ। 80 बटे में 100, ठीक है। संख्या के 75 बटे में 100 गुणा में 66.67 बटे में 100 में से 25%, 25 बटे फिर से 100 कितना है, इक्वल है 5919। ये क्वेश्चन बोला गया है, ये सॉल्यूशन है भाई। उस संख्या का 40% निकालना है भाई। क्या बोला गया है, उस संख्या का 40%, जो संख्या आएगी उसका 40% निकालना है। सबसे पहले तो ये संख्या निकालते हैं भाई। अब देखो 80 बटे 100 कितना है भाई, 80 बटे 100 है, 20 से कट करेंगे 4 बार, कितनी बार, 4 बार, नीचे 5 बार, 4 बटे 5 कितना है, 4 बटे 5। मैं भाई आपको सीधा नीचे लिख के बताऊंगा कितना है भाई, ये 4 बटे 5। ठीक है, 20 से कट हो गया, 25 × 75, 25 का 100, 3 बटे 4। 66.67 बटे 100 कितना होता है भाई, 2 बटे 3, कितना होता है, 2 बटे 3। ठीक है, किसी को नहीं पता तो भाई 66.67 2 बटे 3, और 25 बटे 100 क्या कितना होता है भाई, 1 बटे 4। ओके, 1919 कट कर लो भाई, जो कट होता है 4 से 4 कैंसिल, 2 से कट करेंगे 2 दूनी, ओके, 3 से 3 कैंसिल। अब 5 और 2, 5 दूनी 10, कितना आ गया भाई, 5 दूनी 10, ऊपर कितना बच गया, 1, ऊपर कितना बच गया, 1, तो क्या बच गया, 1 बटे में 10 बराबर 5919, ये क्वेश्चन बच गया भाई। ठीक है, 10 को इधर करेंगे तो कितना आ गया भाई, ये 59,190, ये आ गया भाई 59,190, ये है आपका। ओके, अब क्या निकालना है भाई, उसका 40% निकालना है, 40 बटे में 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 9 चौक 36, तो 6 देखो किस में है भाई, 6 भाई एक में छोड़ के सभी में है, तो करना पड़ेगा भाई, कहने का मतलब ये है। तो 9 चौक 36, कितना बच गया, 3, और 4 एकम 4 और 3 7। ओके, फिर से 9 चौक 36, कितना बच गया, 3, 5 चौक 20 और 3 23, 23,676, ये आपका ऑप्शन आएगा भाई, क्या, सी नंबर। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई। नहीं समझ में आया तो बताना मेरा भाई, फिर से बता दूंगा। 80%, 80 बटे 100 संख्या के का मतलब गुना 75 बटे 100 में से गुना 66 बटे 67 बटे 100, परसेंटेज लग रहा है, में से 25 बटे 100 कितना है, 5919 है, तो संख्या आएगा उसका 40% निकालना था अपने। यदि 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या इतनी थी तो 2002 में उत्तीर्ण की संख्या कितनी क्या थी। देखो भाई 2002 में उत्तीर्ण संख्या इतनी है, 2002 में उत्तीर्ण की संख्या कितनी है, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन गलत है भाई। ओके, वो गलत दिया भी गया था, 2002 ही दे रखा है, 2002 की पूछ ली भाई, समझ से परे है भाई इनका। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक वर्ग आकार की वर्ग की भुजाएं हैं भाई, वर्ग की भुजाएं दे रखी है भाई, ये है वर्ग 2 3 4 5, वैसे वर्ग में तो भाई अलग अलग नहीं होती, ठीक है, तो ये गलत है शायद, उन्होंने गलत लिखा, वर्ग आकार की, वर्ग में तो सेम बनेगी भाई। और परिधि 294 है, इसकी सबसे छोटी साइड ड्रा करें। क्या पूछा भाई, भैया अलग अलग हैं, 2 3 4 5 इनकी भुजाएं हैं, परिधि मतलब चारों ओर की माप है इनकी,
और इनका दे रखा है, तो क्या मानते हैं भाई, देखो इन सभी का योग है भाई, ये क्वेश्चन क्या है भाई, ये चारों ओर की माप है, तो क्या करेंगे, सभी को प्लस कर लेंगे भाई। और परिधि क्या होती है, चारों ओर की माप ही तो होती है मेरे भाई। तो 5x, x रखो मत रखो 294, वैसे x 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, कितना आ गया भाई 14x, 14x 294। तो 14 कट करेंगे, 14 एकम 14 दूनी 28, कितना बच गया 1, और 14 एकम 14, कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो क्या बोला गया, सबसे छोटी कौन सी है भाई, 2x वाली, कितनी है 2x वाली। तो 21 को 200 करेंगे तो 21 दूनी 42, राइट ऑप्शन 42। ओके, समबाहु त्रिभुज है भाई ये, मेरे अनुसार समबाहु त्रिभुज है भाई ये, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है मेरे अनुसार ये। 3/4 समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 56। ये क्वेश्चन भी हिंदी में बहुत गलत किए गए थे भाई, देख लेना भाई। 2 से कट करेंगे 2 से कट करेंगे कितना आएगा भाई 28, कितना आएगा 28। ओके, 2 से कट करेंगे कितना आएगा 28। ओके, और 28 कितना होता है भाई, 28 कितना होता है बताना मेरा भाई, सोल्व करने की कोशिश करना, 28 बताना थोड़ा मैं। ठीक है, 28 कितना होता है भाई, तो बताना। सॉल्यूशन कितना है 784, कितना होता है 784। देखो 7 और √3 ये गलत लग रहा है भाई, तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, इंग्लिश में देखना मेरा भाई, इंग्लिश की मैं आपको PDF दिखाऊंगा, तब आपको सामने दिख जाएगा भाई ये। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूज मत होना मेरा भाई, कभी कुछ कन्फ्यूज हो जाए। अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई, एक प्रतियोगिता है, एक प्रतियोगिता में अर्हता प्राप्त करने के लिए आहोमी को 4 परीक्षाओं में औसतन 80 अंक हासिल करने हैं। उसने पहली 3 परीक्षा में 81, 91, 66 अंक प्राप्त किए। प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने के लिए चौथे टेस्ट में उसे कितने अंक चाहिए। देखो सबसे पहले तो क्या है भाई, 81 प्लस 91 प्लस 66 प्लस में चौथे में कितने चाहिए, x चाहिए। ठीक है, बराबर 4 और बराबर कितना आ गया भाई 80। ओके, ये है भाई। चलो मैं इस तरीके से बता देता हूँ, पिछले में नहीं बताया। तो कितना है भाई 8 चौक 32, कितना आ गया भाई 320, कितना आ गया भाई 320। ओके, इसको प्लस कर लो भाई, 6 एक 7 और एक 8, कितना आ गया भाई 8। ओके, 8 और 9 17, 17 और 6 23, कितने आ गए भाई 23, कितना आ गया 238। ये कितना है 320, तो 320 में से, चलो मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ, 238 ये कितना है प्लस x, और इधर कितना है 320, यही तो है। जब x निकालेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 320 माइनस 238। ओके, समझ में आया होगा मेरे भाई। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना, समझ में नहीं आया तो बता देना मेरा भाई। ठीक है, चलिए अब इधर माइनस करेंगे, तो माइनस कर लो, 320 में से 238 माइनस करो तो कितने आएंगे भाई, इधर 62 प्लस 20 कितना आएगा 82, कितना आएगा 82, राइट ऑप्शन देखना भाई 82। ठीक है, समझ में आ गया होगा 382। वैसे कल में हमने बताया था औसत एवरेज के बराबर से, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखना भाई, राज क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत वजन कितना है 83 है, औसत वजन 83 है। औसत वजन में एक कोच जोड़ने से 1 किलो बढ़ता है भाई। लैंग्वेज देखो भाई, इसमें लैंग्वेज मत देखना, पता नहीं ये किसने करवाया था भाई, NSFTI ने करवाया था वो, शायद क्या संस्था थी वही वो। ठीक है, उसने करवाया था, TCS में ऐसा नहीं होगा इस बार। ट्रेनर का वजन क्या है, ये क्या है कोच है भाई, ये कोच का वजन जोड़ने से 1 किलो बढ़ जाता है, ऐसा है भाई ये। ठीक है, तो देखो सिंपल सा तरीका है, औसत के अनुसार बात करेंगे तो 11 खिलाड़ी हैं, तो 11 खिलाड़ियों कितना है भाई 83 है, तो गुना 83, एक तो ये तरीके से निकाल लेना। और कोच का वजन यानी कि अब कितने खिलाड़ी हो गए 12, और वजन कितना बढ़ गया 1 किलो, यानी कि 84 हो गया। ठीक है, दोनों को गुणा कर लेना और जो अंतर आएगा वो निकल के आ जाएगा। एक तो तरीका ये है भाई। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि 11 खिलाड़ियों कितना है भाई 83 किलो, कितना है 83 किलो। जब एक और खिलाड़ी आया तो 1-1 किलो बढ़ गया, यानी कि 12 खिलाड़ी के में 1-1 किलो
ज़्यादा आएगा तभी तो 1-1 किलो का वजन बढ़ेगा। तो कितना प्लस करो भाई, 12 और प्लस कर दो, 3 2 5 और 8 1 9, कितना 95। राइट ऑप्शन क्या बनेगा भाई 95। 83 किलो वजन है, एक और कोच आया है तो कोच के आने से वजन में 1-1 किलो और बढ़ेगा, यानी कि वो 11 खिलाड़ियों के 11 किलो तो वो बढ़ेगा, प्लस में एक खुद का बढ़ेगा, 12 किलो बढ़ेगा, तभी तो एक का अंतर पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो कितना आएगा 95। ओके। एलपीजी गैस की कीमत 508 रुपये से बढ़कर 635 रुपये कर दी गई। 508 से बढ़कर 635। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई, कितनी हो गई 635 रुपये कर दी, पहले 508 रुपये थी। ओके। खपत का कितना प्रतिशत कम हो जाएगा ताकि एलपीजी टैंक की लागत बनी रहे। ठीक है, ये आपका क्या है भाई, तो भाई देखो क्या बोला गया है, खपत का कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो क्या निकालेंगे भाई, डिफरेंस 127 कहाँ से 635 से, कम कहाँ से होगा भाई 635 से, बटे में 100। ओके, कट कर लो, 5 बार कटेगा, 7 कितनी बार कटेगा 5 बार, और 5 को जब इससे करेंगे कितनी बार जाएगा 20 बार। ठीक है, राइट ऑप्शन बी नंबर। एक 635 क्यों रखा, मैंने पहले भी बताया था कि खपत का कितना प्रतिशत, यहाँ पर दे रखा है खपत का कितना प्रतिशत कम हो जाएगा, तो कम कहाँ से होगा 635 से होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई कितना है ये, जब इसमें भाग देंगे सबसे पहले तो 81 में 9 का भाग देंगे 9, कितना आएगा ये 9, और 9 माइनस 9 कितना हो गया भाई यहाँ पर 0, कितना हो गया भाई यहाँ पर 0 हो गया। ये पूरा इक्वेशन ये पूरा सोल्व किया तो 0 हो गया। 81 में 9 का भाग दिया 9, और 9 माइनस 9 तो 0। ठीक है, छोड़ दो यहाँ का, ये पूरा कट हो गया। अब 23 में देंगे 46 का कितनी बार जाएगा 2 बार, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब 56 में 2 का भाग देंगे कितनी बार आएगा भाई यहाँ पर 28, कितना आएगा 28। ठीक है, ये पूरा सोल्व हो चुका भाई, ये पूरा सोल्व हो चुका है 28। अब 128 माइनस 28 कितना बचेगा, 128 में से 28 गया तो 100, क्या बचेगा 100। ठीक है, पेन की ज़रूरत भी नहीं थी मेरे भाई। ओके, आगे देखो क्या है भाई, ये सोल्व करेंगे। 169 कितने का भाई ये 13 का, कितने का है 13 का है। 156 में प्लस करना है 13, कितना निकल के आएगा भाई 156 में 13 ऐड करेंगे कितना बनेगा, यही बनेगा 169, कितना बनेगा 169, और 169 के ऊपर रूट है तो कितना आ गया भाई ये 13, कितना आ गया ये 13। यहाँ से लेकर यहाँ तक सोल्व हो गया अभी। 182 में से 13 माइनस करना है, कितना बनेगा भाई, फिर से बनेगा 182 में से 13 माइनस करेंगे 169 ही बनेगा भाई, कितना बनेगा 169, और 169 ऊपर फिर अंडर रूट है तो कितना भाई ये 13 का, कितने का है 13 का। अब यहाँ तक सोल्व हो चुका है। अब 157 में से 13 माइनस करना है, 157 में से 13 माइनस करेंगे, 157 में से 13 माइनस करेंगे, 13 माइनस कर लो, 4 4 1 कितना है 144, इसके ऊपर क्या है अंडर रूट, 144 कितने का होता है भाई 12 का। ठीक है, इजी क्वेश्चन है मेरे भाई, सोल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़नी चाहिए। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है भाई आप सभी के रिगार्डिंग भाई, क्या है देखो 196 कितने का भाई ये 14 का, कितने का है 14 का। 135 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 121, 121 के ऊपर रूट है तो कितने का 121 कितने का भाई 11 का, ये कितना आ गया, ये पूरा सोल्व किया 11 आ गए। अब देखो क्या है 2 के ऊपर 4 डिवाइड में है 8, और इसके ऊपर क्या है भाई ये 4, ये बच गया, और प्लस में कितने हैं 11, प्लस में कितने हैं 11, ये सॉल्यूशन करना है अपने को। अब 8 है भाई, 8 क्या होता है भाई 2 की पावर 3 कितनी होती है, इधर मैं थोड़ा सोल्व करने की कोशिश करूँगा। 2 के ऊपर 4 और नीचे कितना आ गया भाई ये 2 की 3, 2 की पावर 3। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई ये 2 की पावर 1, कितना बचेगा 2 की पावर 1 बचेगा भाई, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और इसके ऊपर क्या है भाई ये, इसके ऊपर क्या था भाई ये 4 था, यानी इसका मतलब दो के ऊपर 4, 2 के ऊपर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और प्लस में कितना था 11, 16 और 11 ऐड करेंगे कितना आएगा 27। राइट ऑप्शन सी नंबर।
ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताना मेरा भाई। ये था सेट नंबर आपका सेकंड। क्या था भैया? सेट नंबर सेकंड। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को एक भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट करके बता देना। मेहनत कैसी लगी भाई उसके लिए लाइक करना, पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना। कंटिन्यू चाहिए आरपीएफ कैंडिडेट के रिगार्डिंग, अगर आपको मिशन मोड बना रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरा भाई। मैथ करवा दूंगा, रीजनिंग करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। ठीक है, महत्वपूर्ण वीडियो है, कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से तो कॉमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।